मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाल विकास की अवधारणा यानी बाल विकास का जो चैप्टर है उसमें हम 6 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाजीकरण की प्रक्रियाएं। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार संक्षिप्त में रिवाइज कर लेते हैं, उसके साथ चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया है बाल विकास का जो अर्थ है, अर्थ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसकी जो 3 परिभाषाएं थी, उनकी जो 3 परिभाषाएं रोस ने दी थी, किम्बल यंग ने दी थी और हरलॉक ने दी थी। रोस हम भावना का, किम्बल यंग ने सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश, सामाजिक और हरलॉक का मतलब होता है सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार करना। और एक और जो था सोरेनसन के अनुसार 3 प्रक्रियाएं थी, उनको भी आपने पढ़ा। समाज के द्वारा मान्य व्यवहार को अनुसार क्रियाएं करना, अभिव्यक्ति का विकास करना। और समाजीकरण से संबंधित 3 सिद्धांत है। स्वदर्पण का सिद्धांत जो कि कूले ने 1902 में दिया, उसके बाद है मैं और मुझे का सिद्धांत जो कि उसके मीड ने दिया, ठीक। और उसके बाद था सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया डेविड इरमाइल दुर्खिम, ठीक है। तो ये तीनों सिद्धांत आपके थे। अब तीनों सिद्धांत के बाद थे आपके पास समाजीकरण के प्रकार प्राथमिक और द्वितीय। ये समाजीकरण के बारे में आपने पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में भी हमने पढ़ा पालन पोषण, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें पढ़ी है आपने, है ना। सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड, वंशानुक्रम, परिवार, पड़ोस, स्कूल, साथी, समुदाय और धर्म। स्कूल में मात्रा बड़ा हो की आएगी, है ना, देख लेना। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा है। देखिए समाजीकरण की जो चीज़ें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली। इसके पहले चैप्टर में आपने समाजीकरण शैशवावस्था में कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है, उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन हम पढ़ते हैं। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा रिवीजन क्यों, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम पहला चैप्टर ध्यान रखिएगा, आपका जो बाल विकास की अवधारणा में उसका अधिगम से संबंध में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास के बाद शैशवावस्था का मतलब होता है एक बच्चे का जो जन्म होता है और जन्म से लगाकर 6 वर्ष तक का जो बालक होता है, जन्म से 6 वर्ष तक के बालक के बीच में जो विकास होता है वही विकास सामाजिक विकास कहलाता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास के बारे में देखो यहाँ पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ये चीज़ सब पढ़ रखी है आपने। फिर से जन्म के समय क्या होता है, वो उदासीन होता है। समाज के गुणों को और मान्यता व नियमों को अपनाना व अवगुण व अमान्यता नियमों को त्यागना ही समाजीकरण कहलाता है, जो कि हम ऑलरेडी इसके अर्थ में पढ़ चुके हैं। क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता न असामाजिक, पर वह स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता। 2 माह का बच्चा मानव आवाज़ पहचान कर ध्वनियों में अंतर देखने में मुस्कुरा लेता है। देखिए समाजीकरण का मतलब होता है किसी से रिलेशन बनाना, बस ध्यान रखिएगा। अगर आपका रिलेशन बन रहा है इसका मतलब होता है आपका समाजीकरण हो रहा है। बच्चा किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है, किसी ध्वनि को, जैसे माँ की ध्वनि को, पिताजी की ध्वनि को देखकर वो मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब होता है उसके अंदर समाजीकरण हो रहा है। 3 माह का बच्चा माँ को पहचानने लग जाता है। बालक बातें करने पर रोना बंद कर देते हैं और अपने को उठाने पर बाहें फैलाने लग जाता है। बाहें फैलाने का मतलब क्या होता है, समाजीकरण पहचानता है वो। आपको पता है हर बच्चे की तरफ, हर जो व्यक्ति होता है उसकी तरफ बाहें थोड़ी फैलाता है। एक बच्चा जो होता है, जैसे कि ये बच्चा और ये आपके पिताजी। अब ये बच्चा अगर पिताजी के सामने पिताजी हाथ फैलाते और वो नहीं जाता है, इसका मतलब होता है पिताजी के साथ उसका समाजीकरण अभी नहीं हुआ, ठीक है। चलते हैं हम आगे। ये 4 माह का बच्चा, 4 माह के बारे में बालक बातें 5 माह का बच्चा क्रोध ध्वनि एवं मित्रत्व ध्वनियों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। क्रोध एवं प्रेम का भाव प्रकट करने लग जाता है, ठीक है। परिवार के साथ घुल मिल जाता है, परिवार के साथ कुछ कार्य करने लग जाता है, समूह में खिलौने खेलने लग जाता है। विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा में हो जाए। अनौपचारिक शिक्षा मतलब 4 साल का बच्चा, आपको पता ही है अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, वो काम करता है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें वो वर्क करने लग जाता है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है बच्चा जो होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है।
तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपने यहाँ पे अभी फिलहाल देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो था शैशवावस्था में बालक का विकास किस प्रकार से होता है वो आपने सीखा। ये शैशवावस्था में लगभग 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो था। समाजीकरण का मतलब होता है बालक का दूसरों को पहचानना, उसके प्रति व्यवहार करना, समाज के मान्य व्यवहार को मानना, है ना, और मान्य व्यवहार को करना, यही समाजीकरण। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में आपने देखा ही है, समूह और टोली की अवस्था, सहयोग, मित्र, सद्भावना, समाजीकरण परिवार में शुरू होकर खेल में मजबूत होता है। यहाँ पर हरलोक ने बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के 6 चरण दिए। 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है, व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है ना, समलैंगिक समूह बनाता है। धीरे धीरे ये समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भावना, नेतृत्व के गुणों द्वारा अपनी सामाजिक विकास करता है, खेल भावना का विकास करता है, विभिन्न रुचियाँ पैदा होती है। ये और नकारात्मक मन का आरंभ भी यहाँ पर हो जाता है। नकारात्मक का मन का मतलब होता है वो झूठ बोलने लग जाता है, बहाने बनाने लग जाता है, ठीक है भाई। और नकारात्मक का मतलब होता है चोरी करने लग जाता है। बालक स्वयं मित्र का चयन करता है। यहाँ पर बालक क्या होता है, जैसे उसके आदर्शों के मध्य होने वाले विचारों को अपनाता है, यानी उसका जो विचार है वैसे विचार अगर मिलते हैं तो उस प्रकार से मित्र को बालक जो होता है वो बालक बालिका प्रशंसा की प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखो, मैं इतना फास्ट इसलिए क्योंकि अगर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको बालक के शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में सामाजिक विकास को पढ़ना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर है बालक का, जो बालक के विकास की अवधारणा थी, उस अवधारणा में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये चीज़। अब चलते हैं हम अगले किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो बालक का होता है वो मानसिक विकास, सॉरी किशोरावस्था में जो बालक का मानसिक विकास नहीं, वो सामाजिक विकास ही है। तो मानसिक विकास की थोड़ी स्लाइड आ गई है, इस स्लाइड को यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, आगे चलते हैं हम। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, देखो किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में बड़ा शानदार, एक तो समूह का निर्माण करता है वो। समूह का निर्माण का मतलब होता है बालक भ्रमण करने जाता है, आनंद के लिए जाता है, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। तो इस प्रकार से बालक का क्या होता है, समूह का निर्माण बन जाता है। जैसे 12-13 साल का बच्चा जो होता है वो उसमें होता है किशोरावस्था में, और किशोरावस्था में उसका सामाजिक क्या होता है, निर्माण होता है। किसका, सामाजिक निर्माण होता है, यानी वो समाज में रहकर उनके साथ घूमने जाता है। दूसरा है नेतृत्व या सद्भावना का विकास होता है। ठीक है, दबाव व संघर्ष, माता पिता व बालक के मध्य वह संघर्ष रहता है, और उसी संघर्ष के कारण क्या होता है, उसका जो सामाजिक विकास थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। ठीक है, भावी जीवन की चिंता भी होने लग जाती है कि भाई शादी होगी कि नहीं होगी, शादी होगी तो कैसी मिलेगी, क्या मिलेगा, उस प्रकार से व्यवसाय कैसा मिलेगा, वो आगे जाके किस प्रकार का बिजनेस अपनाएगा। ठीक है, धनार्जन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या वो इतना पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, परीक्षा परिणाम के प्रति वो रहेगा, वो अगर 12th में है तो उसका परिणाम कैसा रहेगा, आगे जाके उसका परिणाम कैसा रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, किशोरावस्था में जो होता है वो भावी जीवन की चिंता भी करने लग जाता है। जोसेफ ये कहते हैं यहाँ पे कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। तो यहाँ पर आपने अभी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में सामाजिक विकास को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास अगले, समाजीकरण की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। देखिए अध्यापक, यहाँ पे अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो ये सब चीज़ें याद करने की कुछ नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा। बिना समाजीकरण में अगर भूमिका है तो अध्यापक की, ठीक है, माँ बाप की और उसके मित्र की बहुत भूमिका है। भाई वही तो सिखाते हैं, माँ बाप ही ये बताते हैं कि अध्यापक ये बताते हैं कि भाई समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो समाज की जो क्रियाएं हैं वही उसमें अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो अब उसे समय समय पर अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए, मिलजुल कर बच्चे के विकास के संबंध में सोचने तथा कार्य करना चाहिए। बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक व समाज में प्रचलित मान्यताओं को ज्ञान देना चाहिए। बालकों बच्चों के सामने सामाजिक आदर्श स्थापित करना चाहिए। स्कूल की परंपराओं से परिचित करवाना चाहिए। सामाजिक योजना, सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें आपने सीखी, स्नेह, सहानुभूति और ये सारे जो बर्ताव हैं वो सारे कहाँ से सीखता है, वो अध्यापक की भूमिका रहती है। और अध्यापक कहाँ होता है, स्कूल में होता है। तो स्कूल की भूमिका है कुल मिला के। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे।
इन सबको भी, ये सब भी चीज़ें कहाँ पढ़ा रखी है अपनों ने, वहाँ। बच्चे के समाजीकरण में माँ बाप की भूमिका, भाई माँ के त्याग व पिता की सुरक्षा में रहते हुए जो सीखता है उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। और परिवार को सभी सामाजिक गुणों का उद्गम माँ बाप से ही मिलता है। उससे कैसे रहना है, जन्म माँ से घनिष्ठ संबंध होता है, वो माँ उसको दूध पिलाती है, रक्षा, और जैसे दूध पिलाती है तो वह रक्षा और सुरक्षा की भावना पनपती है जो जीवन को स्थिर बनाए रखने में काम आती है। ठीक है, और प्यार व प्रशंसा से उसको मिलता है। उसको पता है जो अगर स्नेह करेगा तो उसके सामने वो क्या होता है, प्रशंसा होगा, और उसके लाड़ करेगा उसको दंड से। तो प्यार व प्रशंसा और दंड उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। परिवार से ये सीखता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाज की परंपराओं को जान लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। समाज की परंपरा में क्या होता है, कौन सी, होठ हिलाना, बार बार देखना, नकल, भाषा, विकास, गुड्डे गुड्डियों का खेल, इससे क्या होता है उसको देखभाल होता है। जैसे वो कहता है ना, ये कितना बच्चा गुड्डा है ये, तो उसके अंदर केयर का मतलब होता है देखभाल की भावना जागृत होती है। दूसरों के साथ व्यवहार एवं विशिष्ट पद के अनुसार काम करने की कला का ज्ञान जो समाजीकरण एवं रुचि के कारण पैदा होता है। तो ये हो गया बच्चे के समाजीकरण में माँ की भूमिका। अब हम बात करते हैं समाजीकरण में खेल की भूमिका। अगर खेल की भूमिका बात करें तो जैसे कवि अपनी कविता लिखने से नहीं रोक सकता, तो उस प्रकार से एक बालक भी अपनी, जैसे कि कवि अपनी कविता से लिखने से नहीं रोक सकता, गायक को गाने से नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार से एक बालक को खेलने से नहीं रोका जा सकता। खेल एक बालक का अभिन्न अंग है, वो खेलेगा और खेलने में उसको आनंद आएगा। ठीक है, तो ये कविता है। खेल क्रियाओं द्वारा बालक को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, इससे खेल का सामाजिकरण बनता है। और खेल एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। खेल में खेलता है, उसके साथी बनते हैं और उसका सामाजिक दृष्टिकोण पैदा होता है। आदान प्रदान की भावनाओं का भी विकास कहाँ से होता है, खेल में होता है। ये बॉल है मेरी, तू खेल ले इससे, मैं इससे खेल लूँ, तो ये आदान प्रदान की भावनाओं का विकास भी खेल से होता है। खिलौना छीनना, यह व्यवहार का दूसरों को पसंद नहीं है, इसलिए वही इच्छाओं को ढालना, उन पर नियंत्रण पाना, सीखना, स्वार्थ त्याग, ये सारे मिलजुल कर रहना, ये सारी के सारी चीज़ें कहाँ से पैदा होती है, उसको खेल के मैदान से होती है। इस प्रकार से समूह में खेलना उसको पसंद होता है और हार जीत से उसके अंदर अनुभव से उसके सहन शक्ति आती है। तो इस प्रकार से एक बालक के जीवन में समाजीकरण में खेल की भूमिका, माता पिता की भूमिका और शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये चैप्टर आपका जो है बाल विकास का 6 नंबर का चैप्टर था और 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे बिल्कुल। तब तक के लिए अब हमारा लेक्चर होगा सोमवार के दिन। शनिवार के दिन आपका एक टेस्ट रहेगा, बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।